पता नहीं हमारा कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो शॉपिंग के बारे में डिस्कशन करना और हम क्या खाएंगे, बाकी बिहारी टेम्पल जाके टिक्की खाना। वृंदावन धाम इज़ मच बेटर देन मथुरा धाम। ये कि जो धाम के बारे में शास्त्रों में वर्णन है वो एक काल्पनिक है। हरे कृष्णा। हम जब भी धाम जाते हैं तो क्या आपने सोचा है कि हम धाम जाकर ऐसे बहुत सारे कार्य कर बैठते हैं जो धाम अपराध कहलाते हैं। अब चाहे वो जाने अनजाने में हो या जानबूझकर हो, उसका हमें रिज़ल्ट तो भुगतना पड़ता ही है। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कुछ ऐसे धाम अपराधों की जिससे हमें बचना चाहिए। तो पहला धाम अपराध है धाम के इम्पोर्टेंस को बताने वाली गुरु की अवज्ञा करना या उनकी बात पे विश्वास नहीं होना। जब भी आप धाम जाते हैं, अगर आप किसी ग्रुप में जा रहे हैं और आपके साथ कोई स्पिरिचुअल लीडर है और वो जो भी धाम के बारे में बताते हैं, उनकी लीला स्थलियाँ बताते हैं भगवान के बारे में, तो हमें ये डाउट नहीं रखना चाहिए कि पता नहीं ये ठीक बता रहे हैं कि नहीं, और या तो उनकी बात पे विश्वास नहीं होना या ये सोचना कि पता नहीं हमारा कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसी मेंटालिटी हमें नहीं रखनी चाहिए उस स्पिरिचुअल गुरु के प्रति जो हमें धाम की यात्रा पर लेके जा रहे हैं। दूसरा धाम अपराध ये है कि धाम पर जाकर भी अपने मटेरियल कार्यों को कंटिन्यू रखना। इसका मतलब ये होता है कि जब हम धाम पर चले जाते हैं, हम वहाँ पर भी जाके वही सारे काम करें जो हम रोज़मर्रा करते हैं, जैसे कि टीवी देखना, शॉपिंग के बारे में डिस्कशन करना, प्लानिंग करना शॉपिंग के लिए, और हम क्या खाएंगे, बाकी बिहारी टेम्पल जाके टिक्की खाना, गोलगप्पे, इन्हीं के बारे में सोचना। मीन्स वी आर थिंकिंग अबाउट एवरीथिंग एक्सेप्ट कृष्णा। तो कृष्ण हमारे सेंटर में नहीं है, बाकी सारे चीज़ें हैं। तीसरा धाम अपराध है कि हमें एक धाम से दूसरे धाम को कंपेयर नहीं करना चाहिए। यानी अगर हम वृंदावन धाम पर हैं और हम सोच रहे हैं कि वृंदावन धाम इज़ मच बेटर देन मथुरा धाम, या मथुरा धाम में तो इतना मज़ा नहीं आया था, वृंदावन में ज़्यादा आ रहा है, या मायापुर धाम बेटर है वृंदावन धाम से, तो हमें धाम कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमें हमेशा ये समझना चाहिए कि चाहे वो कोई भी धाम हो, वहाँ सब में कृष्ण स्वयं थे, उनकी लीलाएं थी, और इसमें कंपैरिजन करना अपने आप में ही एक धाम अपराध है। चौथा धाम अपराध है कि हमें धाम में रहते हुए किसी के लिए भी मेंटल ऑफेंसेस भी नहीं करने चाहिए। क्या आप जानते हैं कि धाम पर हम जो भी करते हैं हमें उसका 1000 टाइम्स वापस मिलता है, चाहे वो प्रॉफिट में हो चाहे वो लॉस में हो। तो अगर आप किसी के लिए मेंटल ऑफेंस भी करते हैं, किसी के लिए बुरा सोचते हैं या पाप करने का भी सोचते हैं, तो उसी का 1000 टाइम्स हमें वापस मिलता है। और यदि हम धाम पर जाके एक जप माला करते हैं तो वो 1000 माला के बराबर होती है। इसलिए हमें पूरी तरह से बचना चाहिए कि हम धाम पर जाके मेंटल ऑफेंसेस भी ना करें। पांचवा धाम अपराध ये है कि हमें धाम पर जाकर कभी भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि जो धाम के बारे में शास्त्रों में वर्णन है वो एक काल्पनिक है। मतलब कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि एक माइथोलॉजी है और यहाँ पे कृष्ण आए थे या नहीं आए थे, हु नोज़, हमें क्या पता। तो हमें शास्त्रों पर डाउट नहीं करना चाहिए। धाम पर जाकर जो हमारा विज़न है वो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि तो हम यूपी में आए हैं और देखो यूपी की गवर्नमेंट ने वृंदावन को कितना गंदा रखा हुआ है, कितनी गंदगी है यहाँ पे। हमारा विज़न हमेशा उसी में होना चाहिए कि हम भगवान की लीला स्थलियाँ देखें, उनका आनंद लें, और हमें अंदर से उत्सुकता होनी चाहिए कि हम और मंदिर जाएँ, कहाँ जहाँ भगवान ने अपनी लीलाएँ करी हैं, भगवान के कहाँ कहाँ चरण कमल पड़े हैं। तो हमें ऐसी चेतना में रहना चाहिए कि हम धाम पर जाके उस धाम को पूरा उसका आनंद ले पाएँ। और छठा धाम अपराध जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है हम सबके लिए समझना, वह ये है कि जब भी हम धाम जाएं तो हमें धाम वासियों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। अब आप जब भी धाम जाते हैं तो आप कभी भी मंदिर जा रहे हैं या कुछ भी ख़रीदने जा रहे हैं तो आप रिक्शा पे जाते हैं और आप दुकानदारों से भी अपना कम्युनिकेशन रखते हैं। तो हो सकता है कि आपको लगे कि वो कुछ आपसे ज़्यादा दाम मांग रहे हैं, वो वाजिब नहीं है। तो उसके लिए हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम उनसे झगड़े नहीं, क्योंकि ये हमेशा हमारे मन में रहना चाहिए कि वो धामवासी हैं और उनके कर्म और उनकी भक्ति हमसे बहुत ज़्यादा अच्छी रही थी, इसलिए आज वो धाम में वास कर रहे हैं एंड दे आर मच बेटर देन अस। अगर आपको लगता है कि वो आपसे ज़्यादा कुछ मांग रहे हैं तो आप उन्हें प्यार से समझाएं, लेकिन झगड़ा बिल्कुल भी ना करें। तो ये थे कुछ धाम अपराध जो आज हमने आपके साथ शेयर करे। अब कुछ बात करते हैं कि हमें धाम में जाकर करना क्या चाहिए। तो जैसे ही आप धाम पहुँचें, सबसे पहले आपको धाम में प्रणाम करना चाहिए। आप जैसे ही पहुंचते हैं आप प्रणाम करिए। और सेकंड वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप जैसे ही धाम पहुंचते हैं, अगर तो मंदिर के दर्शन ओपन हैं तो आप सबसे पहले भगवान के दर्शन करिए और फिर आप अपना सेटल हुए अकोमोडेशन में जाइए। उसके बाद आपका जैसे भी आइटनरी है
तो ये 2 बातों का प्लीज़ ध्यान रखिएगा, धाम प्रणाम और भगवान के दर्शन करना जैसे ही आप धाम पर पहुँचें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हमने जैसे कि इस वीडियो के द्वारा आपको कुछ धाम अपराध बताए, तो आप पूरा प्रयत्न करिएगा, कोशिश करिएगा कि आप इन धाम अपराधों से बचें, और जितनी ज़्यादा आप इन धाम अपराधों से बचेंगे उतना ही जल्दी आप भक्ति के मार्ग पर प्रोग्रेस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे